नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आइए पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। नए पोर्टल से व्यापारियों को 20 रुपए सस्ता मिला सेब, बिचौलियों की हुई छुट्टी। ईटी ऑटो फार्म इक्विपमेंट समिट 2022 का 3rd एडिशन होगा आयोजित, कृषि के विकास पर की जाएगी चर्चा। कृषि मंत्री तोमर ने किया एनएससी के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास, अब सुधरेगा किसानों का आर्थिक स्तर। एग्रीगेट 2022 सम्मेलन का हुआ भव्य आयोजन, कृषि ई गवर्नेंस पर की गई चर्चा। मुफ्त में शुरू करें व्यापार, क्यूआर कोड स्कैन कर पोर्टल पर कराएं रजिस्ट्रेशन, नहीं देना होगा कमीशन। वाव फैक्टर्स के एमडी डॉक्टर शंकर गोयनका ने कृषि जागरण में किया विजिट, अपने अनुभव से सभी को किया मोटिवेट। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने बिचौलियों पर नकेल कसने के लिए ई-नाम पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल का फायदा ये हुआ कि अब राज्य के व्यापारियों ने पोर्टल से ही 15 से 20 रुपए सस्ता सेब मंगा लिया है। झारखंड के व्यापारियों ने ई-नाम पोर्टल से सेब की खेप मंगाई थी। सेब का पहला लॉट झारखंड पहुंच गया है। ये 60 से 65 रुपए प्रति किलो मिलता था, जो कि अब मात्र 45 रुपए किलो ही व्यापारियों को मिल गया है। धनबाद बाजार समिति से जुड़े व्यापारियों ने इस पर काफी खुशी जाहिर की है। ईटी ऑटो फार्म इक्विपमेंट समिट 2022 का 3rd एडिशन 28 सितंबर को दिल्ली के द ललित होटल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मौजूदा मुद्दों, नई और उभरती प्रौद्योगिकियों, विकास और बाजार के अवसरों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ दुनिया के विभिन्न हिस्सों के उद्योग जगत के विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में मुरैना में राष्ट्रीय बीज निगम के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किया, जहां मध्य प्रदेश के किसानों को तिलहन के नए जैविक बीज उपलब्ध कराए गए। भविष्य में इस फार्म से किसानों को उपज देने वाले बीज मिलेंगे, साथ ही उनका सामाजिक आर्थिक स्तर भी सुधरेगा। और इस मौके पर तोमर ने घोषणा की कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य की 207 हेक्टेयर भूमि डी नोटिफिकेशन करने की अनुशंसा का बड़ा फैसला किया है। ये क्षेत्र राजस्व भूमि होने से रेत की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर होगी, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। 27 सितंबर को कोलकाता के वैभव भवन में कृषि क्षेत्र में हितधारकों के लिए नए मूल्य प्रस्तावों और समाधानों को जोड़ने के लिए एग्रीगेट 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उन्नत कृषि, कृषि ई गवर्नेंस, कृषि इनपुट आउटपुट नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखला नवाचारों के डिजिटलकरण पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि यहाँ कृषि जागरण की टीम भी एज अ मीडिया पार्टनर मौजूद रही। आपको बता दें कि नासकॉम और इनग्रेन्स भारत की आईटी उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली और देश में सबसे तेजी से विविधता लाने वाली एजुटेक कंपनियां हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पूर्ण रूप से स्वदेशी और भारतीय लागत से एक पोर्टल बनाया है और इसका नाम भारत ई मार्ट है। इसे दिवाली पर लॉन्च करने की योजना है, लेकिन फेस्टिवल सीजन को देखते हुए समय से पहले ही रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। इस पर बिहार समेत पूरे देश में एक साथ रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बिहार में पहले दिन लगभग 500 व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। वाव फैक्टर्स के प्रबंध निदेशक डॉक्टर शंकर गोयनका ने कृषि जागरण के केजे चौपाल में विजिट किया, जहां उन्होंने कृषि जागरण द्वारा पिछले 26 सालों से किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और साथ ही अपने कार्य और अपने अनुभव से सभी को मोटिवेट किया। आपको बता दें कि इस मौके पर कृषि जागरण के संस्थापक एमसी डोमिनिक और निदेशक शानी डोमिनिक सहित कृषि जागरण की पूरी टीम मौजूद रही। 5 दिनों की बारिश से फसलों को हुए नुकसान की जानकारी हरियाणा सरकार ने किसानों से मांगी है। विशेष गिरदावरी करने के साथ ही फसल का नुकसान जानने के लिए ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लिंक लॉन्च किया गया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान अपने मोबाइल नंबर और परिवार के पहचान पत्र से फसल खराब होने के 72 घंटे के भीतर नुकसान की डिटेल भर सकते हैं। इसके बाद पटवारी 1 हफ्ते में फील्ड में जाकर नुकसान की जाँच करेंगे। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में मानसून की वापसी होगी। इन इलाकों में बारिश का सिलसिला थम जाएगा। हालांकि दिल्ली एनसीआर में फॉग की शुरुआत होने लगी है और इस सप्ताह के अंत तक मानसून लौट जाएगा और इसी तरह दक्षिण पश्चिम राजस्थान में एक चक्रवाती रोधी प्रणाली बनेगी। इसकी वजह से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी। ये वातावरण में नमी घटाएगी और ठंडक बढ़ाएगी।
और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि मेरिकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 वृक्षों और झाड़ियों का, नंबर 2 समुद्री जीवों का, नंबर 3 मधुमक्खियों का और नंबर 4 फूलों का। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर 8800023204 पर एसएमएस कर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।